हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं ये वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू रेंट हाउस एनीवेयर इन इंडिया। तो सबसे पहला है कि आपके पास है ना टू व्हीलर होनी चाहिए। ठीक है, टू व्हीलर होनी चाहिए। एक्टिवा हो गई, मोटर बाइक हो गई। ठीक है, आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप है ना क्या करो, आप सबसे पहले जाओ, मतलब जो भी सिटी है। सपोज मैं अभी ये वीडियो में एग्जांपल लूंगा बैंगलोर का। ठीक है, आपको बैंगलोर में रेंटेड हाउस ढूंढना है 1 BHK का। ठीक है, आपके पास टू व्हीलर नहीं है तो आप क्या करो, पीजी में जाओ, वहाँ पे ले लो फट से। ठीक है, क्योंकि घर जो ढूंढना रहता है ना, एक बहुत बड़ा टास्क है और आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा उसमें, घर ढूंढने में। तो आप पीजी ढूंढो कोई तो भी, मतलब लोकली, और वहाँ पे चले जाओ। ठीक है, वहाँ पे ले लो 1 मंथ के लिए। और उसके बाद क्या रहता है कि आपको है ना, मतलब एक टू व्हीलर तो चाहिए ही रहेगी। अगर आप एक्टिवा ले सकते हो या बाइक ले सकते हो रेंट पे, तो आप वो ले लो। दोस्त की मत लेना, ठीक है, दोस्त बहुत ताने सुनाएगा तुमको। तो ऐसा करना, वो रेंट से मिलती है एक्टिवा तो वो ले लेना। ठीक है, 1 मंथ के लिए ले लेना। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने एक्टिवा जब रेंट पे की थी, तो कोई डिपॉजिट तो नहीं था, मगर 5 से 6 थाउजेंड पर मंथ मुझे एक्टिवा के देने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐप्स है, ढूंढ लेना ऑनलाइन तो मिल जाएगी रेंटल पे। तो रेंट कर लेना, एक्टिवा टू व्हीलर रेंट कर लेना उससे। और उसके बाद नो ब्रोकर एक ऐप रहता है। ठीक है, उसमें ना लिस्टिंग्स ढूंढना घर की। तो मतलब 1 BHK अगर आपको चाहिए, मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आप 2 BHK 3 BHK जो भी चाहिए आपको, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लिस्टिंग्स ढूंढो वहाँ पे नो ब्रोकर में। ठीक है, वहाँ पे नो ब्रोकर एक बहुत ही अच्छा ऐप है। वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि आपको मतलब कितने BHK का चाहिए और कौन से एरिया में चाहिए। वो एक बार डिसाइड हो गया तो उसके बाद आप वहाँ पे एक्टिवा से जाओ खुद वहाँ पे, और वहाँ पे ढूंढो। ठीक है, और आपको लग रहा होगा कि मतलब एक बार मैंने घर देख लिया तो मैं फाइनल कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब आपको बहुत सारे घर देखने पड़ेंगे, और जब भी आप वहाँ पे जाओगे घर देखने के लिए लिस्टिंग के थ्रू, तो वहाँ पे आपको ओनर तो नहीं मिलेगा, मगर ब्रोकर ज़रूर मिल जाएगा। और ब्रोकर क्या करेगा कि आपको वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि ये अभी इसको और 5-6 जन देख के गए हैं ये वाले घर को, और ये चले ही जाएगा। तो आप क्या करो, आप पूरा डिपॉजिट अमाउंट कर दो और इसको बुक कर दो घर। तो वो ऐसे एक स्कीम रहती है ब्रोकर्स की वहाँ पे। मतलब हर कहीं ब्रोकर्स की स्कीम रहती है कि आप ये घर बहुत लोगों ने देखा है और ये आप अभी बुक कर लो अगर आपको पसंद आया तो इनिशियली एकदम से मत करना। वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे फोटोज खींचना, वहाँ पे वीडियोस बनाना, तो ये सब पहले कर लेना वहाँ पे। ठीक है, एकदम से उसके बातों में मत आ जाना ब्रोकर के। और गाइज, जैसे कि अगर आप घर देख रहे हो, ठीक है, तो है ना, मतलब अपनी एक्टिवा उठाना। ठीक है, और एक दो चक्कर लगा लेना वो लोकेलिटी के, कि मतलब किराना स्टोर्स है कि नहीं, या फिर मतलब जो तुम्हें एसेंशियल चीज़ें लगती है, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे स्टेशनरी शॉप, या फिर मतलब जो भी है, चाय की दुकान कहाँ पे है, किराना की दुकान कहाँ पे है, या आपको जो भी मतलब डेली रिक्वायरमेंट्स रहती है उसकी एक लिस्ट बना लो, और वहाँ पे लोकेलिटी देख लो कि लोकेलिटी कैसी है करके। मतलब कोई अच्छे लोग ही रहते हैं ना, कोई अच्छी सोसाइटी ही है ना, भले ही गेटेड सोसाइटी ना हो, मगर थोड़ा पॉश हो, थोड़ा अच्छा हो। ऐसा नहीं कि मतलब आजू बाजू जो है कोई कोई रद्दी की दुकान है, या फिर कुछ मतलब कोई इलेक्ट्रिकल शॉप ही है घर के बाजू में। तो ऐसी जगह मत लेना, क्योंकि क्या होगा कि वहाँ पे ना बहुत शोर शराबा होगा, हल्ला गुल्ला। और ऐसा ऐसा भी मत करना कि स्कूल के बाजू में ले लिया, तो क्योंकि स्कूल है वो, राइट, तो बहुत हल्ला होता होगा। तो थोड़ा देख के लेना कि जहाँ पे मतलब अगर जो सोसाइटी है तो वहाँ पे भी हाउसेस ही हो आजू बाजू, और वहाँ पे मतलब थोड़ी ज़रूरत का जो सामान है वो तुम्हें मिल जाए। और विद इन अ वॉकिंग डिस्टेंस हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तुम हमेशा अपनी गाड़ी उठा के मतलब दूर दूर नहीं ट्रैवल कर सकते, बिकॉज you have a work to do as well, right, in off office, and you want to have some save some time for yourself, right। और गाइस, जैसे कि अगर आपने घर मतलब फाइनल कर दिया है, आपको पसंद आ गया है, ठीक है, और मैं एक चीज़ बताऊं कि आपको है ना क्या करना है, मतलब लिस्टिंग्स में से एटलीस्ट आपको 10 घर तो देखने ही है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, 10 घर तो आपको देखने ही है। और वो 10 घर में वहाँ पे आपको रेंट नेगोशिएट करना है। जैसे कि सपोज रेंट 15,000 है, ठीक है, और वहाँ पे अगर आप 10 लिस्टिंग्स देखते हो, मतलब 10 घर जाके देखते हो, तो वहाँ पे आपको है ना सबसे लोएस्ट जो रेंट रहता है घर का, ठीक है, सपोज मतलब जहाँ तक मुझे याद है, जब मैं रेंटल हाउस में रहता था,
तो 14,000 15,000 इज द एवरेज, मतलब उससे नीचे तो तुमको मिलेगा ही नहीं। मतलब तुम सिटी के अगर बाहर रहते हो तो तुम्हें शायद 10-11 हज़ार में मिल जाए, मगर अगर तुम मतलब मिडल ऑफ द सिटी में रहते हो तो 14 और 15,000 तो एवरेज है, इससे नीचे तो कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। मगर अगर तुमको मिलता है वो 10 लिस्टिंग्स में, अगर तुमको मिलता है कम रेंट का, जैसे 13,000 का सपोज मिल जाता है, तो एक बार देख लो कि उसकी लोकेलिटी अच्छी है क्या वो एरिया की। क्योंकि मतलब कैसा रहता है कि उसके जब आप शिफ्ट हो जाओगे ना हाउस में, तो उसके बाद भी है ना बहुत खर्चे आते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम रेंट वाला हाउसेस देखो। तो ये एग्जांपल में मैं 14,000 का एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जैसे कि आपको एक 1 BHK मिल गया अच्छी लोकेलिटी में, जहाँ पे रेंट जो है वो 14,000 है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि वो जो आपका 1 BHK है उसका सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर है कि नहीं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि उसका सेपरेट इलेक्ट्रिसिटी मीटर है कि नहीं। क्योंकि अगर फ्लैट स्कीम में अगर बहुत सारे अगर होंगे फ्लैट्स, या फिर ओनर भी रहता होगा, तो दैट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। अगर सेपरेट मीटर होगा तो ज़्यादा अच्छा है। मगर ये जो चीज़ है ना बहुत लोग भूल जाते हैं एक्चुअली। इनको याद तो रहता है कि सेपरेट मीटर चाहिए हमें, मगर ये भूल जाते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और गाइस मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे कि मतलब जैसे कि आप घर देखने गए, राइट, तो वहाँ पे अगर आप वो ब्रोकर, वहाँ पे ओनर्स के नंबर कभी नहीं रहता है, ठीक है। घर देखने जाते हो तो वहाँ पे ब्रोकर्स के नंबर रहते हैं। तो जैसे कि अगर आप देखने जा रहे हो, अगर आपने फाइनल कर लिया है वो घर कि आपको वो चाहिए ही, ठीक है, तो आप है ना वो ब्रोकर आपको एक बार तो या दूसरी बार में कभी ना कभी तो वो आपको है ना ओनर से मिलाएगा। अगर नहीं मिलाता है ना ब्रोकर ओनर से, तो कुछ तो भी फिशी है। तो एक बार ओनर से मिल लेना, या ओनर जो है वो खुद भी एक्चुअली आपको मतलब मिलना चाहेगा आपसे कि आप कौन हो, कैसे दिखते हो, मतलब कहाँ के हो एंड ऑल। थोड़ी इंक्वायरी तो होगी वहाँ पे। तो अगर ओनर जो है लेडी हुई तो वहां से है ना मतलब उसकी बातें सुन लेना लेडी की, मगर वहां पे कभी रेंटल हाउस मत लेना। मतलब अगर जैसे कि अगर आप सपोज लड़के हो, ठीक है, तो आप जो है आप मतलब जैसे कि कुछ प्रॉब्लम आती है घर में बाद में, राइट। ऐसे तो मतलब इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, मगर जैसे कि अभी कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ इशू आया घर में, ठीक है, तो आप है ना वो लैंडलॉर्ड जो है अगर वो लेडी रही ना तो आप उससे झगड़ा नहीं कर पाओगे। स्पेसिफिकली मैं मेल के लिए बता रहा हूँ ये। तो कैसा मतलब आप उसको कोई मतलब बोल नहीं सकते, ठीक है। और थोड़ी है ना मतलब ये जो लैंडलॉर्ड लेडीज रहती है ना, तो मतलब थोड़ा इनसे थोड़ा मतलब दब के और थोड़ा नीचे होके थोड़ा बात करना पड़ता है मैनर्स वगैरह के साथ। और इनको तो मतलब एकदम से कुछ बोल नहीं सकते हो, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। मगर अगर जेंट्स लैंडलॉर्ड है तो भाई उनको तू प्रॉब्लम बता अपनी अच्छे से। और इन लोग बहुत सही रहते हैं एक्चुअली। मेरे मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, मेरा जो मैं जब लास्ट रेंटेड हाउस में रह रहा था, तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड था, लैंडलॉर्ड ओनर जो था, वो भाई जेंट्स था, मेल था। तो भाई वो बहुत ही सही बंदा था, एकदम फ्लेक्सिबल था, और वो समझता था भाई वो चीज़ें, ठीक है। मगर उसके पहले मैं 3 BHK में रहता था विथ माई फ्रेंड्स, शेयरिंग करके रहता था मैं। तो वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड थी वो लेडी थी भाई, उसने तो मेरा मतलब डिपॉजिट ही वापस नहीं किया। और वो बहुत बकवास करती थी, बहुत ही ज़्यादा बकवास करती थी, और मैं उसको पलट के जवाब देता था वो लेडी को। तो भाई वो पता है क्या करती थी, मेरे साथ साइलेंस ट्रीटमेंट करती थी। वो मेरे को सिर्फ घूरती थी और साइलेंस ट्रीटमेंट देती थी। और मैं सही बताऊँ उसने मतलब मेरे साथ डिपॉजिट का भी हेरा फेरी की है। वो कुछ ना कुछ रीज़न से बोल देगी कि भाई मतलब ये हुआ वो हुआ, मतलब ये कराना पड़ेगा वो कराना पड़ेगा एंड ऑल। तो भाई वो बहुत ही झंझट आती है अगर लैंडलॉर्ड लेडी रही तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर मुझे 2,000 या 1,000 एक्स्ट्रा भी देने पड़े कोई दूसरे घर की लिस्टिंग के लिए, राइट, 1 BHK के लिए, मगर वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो जेंट्स है, तो मैं वो प्रिफर करूँगा। क्योंकि ये जो लेडीज़ लैंडलॉर्ड है इसके झंझट में मत पड़ो। और मैं सही बता रहा हूँ, वो स्टार्टिंग में बहुत ही मीठी मीठी बातें करती है लैंडलॉर्ड लेडीज़, मगर ये जब तुम छोड़ के जाओगे ना, मतलब वो तुमको अपनी औकात दिखा देगी भाई। मैं सही बता रहा हूँ, वो औकात दिखा देगी। और तुम्हारा जो डिपॉजिट मनी है वो तो चला ही जाएगा, मतलब बहुत कम आएगा डिपॉजिट मनी। मतलब मैंने 60,000 लिए थे तो मुझे कुछ उसने 20,000 वापस किए थे, और उसने 40,000 रुपये पता नहीं क्या क्या ये बोले थे कि ये ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया और मुझे इतने पैसे लगेंगे एंड ऑल। और मैं बता रहा हूँ उसने मेरे को एक्चुअली में जो नोटिस पीरियड है वो भी सर्व नहीं करने दिया, क्योंकि वो पैसे खाना चाहती थी।
तो बहुत मतलब, और उसके अलावा भी बहुत सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से आई लॉस्ट 40,000। बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि बहुत ही एकदम भयानक चीज़ रहती है ये तो। जहाँ पे जेंट्स लैंडलॉर्ड हो तो बेटर है। और एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे कि अगर आपने 1 BHK हाउस ले लिया है, ठीक है, 14,000 में, तो आप ये एक गोल्डन रूल याद रखना कि अगर आप 14,000 रेंट दे रहे हो तो आप 14,000 और स्पेंड करने वाले हो, राइट। 14,000 और स्पेंड करना है, विच इज़ लाइक 28,000। अब आप बोलोगे कि ये जो एक्स्ट्रा जो 14,000 है तो क्या बात कर रहा है। तो देखो, वाटर बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, ठीक है, ग्रोसरीज आती है, फिर उसके बाद मेड्स आती है, फिर उसके बाद आप मतलब अप्लायंसेस लेते हो, जैसे कि मैंने वॉशिंग मशीन लेके रखी थी कपड़े धोने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने गैस लेके रखी थी, ठीक है, और उसके बाद मैंने रेफ्रिजरेटर लेकर रखा रहा था रेंट पे, और उसके बाद मैंने बेड मतलब जो कॉट रहता है बेड का वो, और वो जो गद्दा रहता है जिसमें तुम सोते हो, तो मैंने रेंट पे लेके रखा था। तो मतलब और मेड वगैरह को पैसे दे रहा था मैं, खाना बनवा रहा था उससे। तो अप्रॉक्सली तुम 14,000 और स्पेंड करोगी ही, ग्रोसरीज वगैरह लाओगे और मिसलिनियस जो भी है पकड़ लो, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बोल रहा था आपको कि आप जो घर ढूंढ रहे हो ना, तो थोड़ा लो रेंट वाला ढूंढो, क्योंकि उतना ही आप स्पेंड करोगे अपने मिसलिनियस में, मैंने जो आपको बताया अभी। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 28,000 का पड़ेगा वो घर, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स है वो कोई कंसीडर करता नहीं है एक्चुअली घर लेते वक्त। ये मतलब जो रह चुके हैं ना बहुत मतलब बहुत साल तक रेंट के घर पे, तो उनको पता रहती है ये चीज़ें कि भाई ये चीज़ मतलब होती भी है। क्योंकि जो मतलब पहली बार रहने जा रहा है रेंटल के घर पे, तो वो तो एकदम ब्लैंक रहता है, ठीक है। वो तो बोलता है कि 14,000 रेंट है तो मैं 14,000 ही भरूंगा और 1-2 हज़ार इधर उधर हो जाएंगे। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। तो उसका मतलब आप वो ये रेंट का मतलब 28,000 तो खर्च करोगे ही आप। और गाइज मैं और एक चीज़ बताऊंगा, जैसे कि अगर आप लैंड होते हो बैंगलोर में, राइट, और अगर आप सोच रहे हो कि पीजी लेना है, उसके बाद फिर मैं 1 BHK घर वगैरह ढूंढूंगा, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि कोई भी पीजी ले लेना, कोई भी लोकल पीजी या कोई भी पीजी, ब्रांडेड पीजी, बट स्टैंडर्ड लिविंग पीजी मत लेना। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं कि उन लोग डिपॉजिट वापस नहीं करते। वो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने वहाँ पे एक्चुअली कुछ 22,000 भी लॉस्ट किए, 22-23,000 भी लॉस्ट किए मैंने वहाँ पे। तो वो एक स्कैम है स्टैंडर्ड लिविंग का, पुलिस कंप्लेंट कर लो, वो सब के चक्करों में मत पड़ो। तो स्टैंडर्ड लिविंग में मत लेना पीजी, बट कोई दूसरे लोकल पीजी में ले लेना, उन लोग डिपॉजिट वगैरह वापस कर देते हैं। और गाइज ये एक बहुत ही मतलब बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप एक्टिवा मतलब आप खुद घर ढूंढ रहे हो, ठीक है, और फिर बोलोगे आपने घर ढूंढ लिया, राइट, फिर आप बोलोगे कि मैं ब्रोकरेज क्यों दूं। तो गाइज ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ब्रोकरेज जो है वो हर जगह देना पड़ता है। अगर आपने खुद से घर ढूंढा है तो वहाँ पे ब्रोकर आएगा, ठीक है, ब्रोकर आएगा आपको घर बताएगा। तो मतलब अगर आपने खुद से भी घर ढूंढना है तो आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है एक्चुअली। मैं खुद से घर ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि भाई देख, ब्रोकरेज तो लगेगा, वो हमारी फीस है, ठीक है। तो मैंने बोला उसको कि भाई ये घर लो तो मैंने ढूंढा है, तूने ऐसा कौन से मेरे को 10-15 घर बता दिए कि तू मेरे से ब्रोकरेज ले रहा है। ब्रोकरेज इज बेसिकली वट एवर द रेंट इज यू आर गोइंग टू पे। तो ब्रोकरेज डायरेक्ट ब्रोकर को देना पड़ता है। तो वो बोलता है कि नहीं, ब्रोकरेज तो देना पड़ेगा, नहीं तो आपको घर नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर आप ब्रोकर हायर करना चाहते हो, ठीक है, तो आप ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हो। और फिर वो बताएगा कि यहाँ पे आ जाओ, लोकेशन भेज देगा, तो आप अपने 2 व्हीलर से चले जाना देखने के लिए। और मैं गाइस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मैं आपको 2 व्हीलर पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि गाइस कैसे देखा, अगर आप कार से भी घर ढूंढोगे ना, सो द थिंग इज लाइक अगर तुम 2 व्हीलर से ढूंढते हो ना, तो तुम गलियों गलियों में ढूंढ सकते हो घर, राइट। मगर कार एक ऐसी चीज है कि भाई वो उसको ना स्पेस चाहिए रहती है, तो तुम उसमें मतलब देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो मतलब मेरा प्रेफरेंस था वो कि मैं कार इसलिए यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप जैसे कि गए वहां पे और ब्रोकर ने देखा कि आप कार से उतर रहे हो, तो वो आप वहाँ पे ना नेगोशिएट नहीं कर सकते हो अपना रेंट, समझ रहे हो, आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हो रेंट। और अगर ओनर, फिर ब्रोकर ओनर को बताएगा कि भाई इसके पास तो कार है, ये वाली कार है स्पेसिफिकली, तो आप कुछ डिपॉजिट में मतलब अपने क्या बोलते हैं रेंट पे नेगोशिएट कर ही नहीं सकते हो। तो थोड़ा मतलब एकदम ही मतलब थोड़ा थोड़ा गरीब बन के जाना,
अगर आपको चाहिए तो। और मैंने आपको बोला था ना कि गलियाँ गलियाँ घूम सकते हो आप टू व्हीलर से, सो दैट इज़ द रीज़न एक्चुअली आई एम फोकसिंग मोर ऑन टू व्हीलर्स। और गाइज हाँ, जो ब्रोकरेज की मैं बात कर रहा था ना, तो ब्रोकरेज वन टाइम रहता है और आपको वापस नहीं मिलता है वो, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि आपको ब्रोकरेज देना ही पड़ेगा। अगर सपोज नहीं देना है आपको ब्रोकरेज तो दैट इज गुड, दैट इज गुड, राइट। तो फिर बहुत ही अच्छा, मतलब बेस्ट केस सिनेरियो हो गया अगर वो ब्रोकरेज नहीं ले रहा है तो, राइट। तो मगर मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यू हैव टू गिव ब्रोकरेज एज वेल, ओके। और मतलब मैंने आपको बोला है कि कार से मत जाना या फिर ऐसा वैसा, मगर थोड़ा प्रेजेंटेबल बन के जाना ओनर के सामने। मतलब फ्लिप फ्लॉप्स चप्पल वगैरह मत पहन के चले जाना, शूज़ पहन के जाना, ठीक है, जिससे आपकी फीट ढके रहे और थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना वहाँ पे ओनर के सामने। नहीं तो कभी कभार क्या होता है कि ओनर देखता है आपको, और अगर आप थोड़े, मतलब आप सपोज घर ढूंढ रहे हो, राइट, तो आप थोड़ी बेहाल रहते हो कि भाई धूप में ढूंढ रहा हूँ मैं एक्टिवा में इधर उधर, भाई मैं थक गया हूँ, पसीना ये वो। तो थोड़ा वो देख के करते हैं उन लोग, तो थोड़ा प्रेजेंटेबल रहना जब ओनर से मिलने जाओगे तो। और गाइज अगर आप मतलब घर ले रहे हो ना रेंट पे, तो हमेशा रेंट को नेगोशिएट करो। यस, मतलब अगर उन लोग बोल रहे हैं कि हमको 15,000 रेंट चाहिए, तो आप 1,000 रुपीज़ कम कर दो, ठीक है। कुछ कुछ भी नेगोशिएट करो, कुछ भी नेगोशिएट करो। जो उन लोग बोलते हैं, मतलब उन लोगों ने बोला हमको 16,000 चाहिए, तो ऐसा हाँ नहीं बोल देना कि हाँ 16,000 दे देता हूँ। मतलब अपनी वहाँ पे रईसी मत दिखाना, अपना ईगो हर्ट, ऐसा ईगो वगैरह मत लाना। अपना रेंट कम कराने की कोशिश करना, ठीक है। 14,000 चाहिए, 14,000 ही दे सकता हूँ, फ्रेशर हूँ मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी नौकरी लगी है, कोई भी लाइक रीज़न डाल देना, मगर रेंट नेगोशिएट करना ये तुम्हारा हक है। बिना नेगोशिएट किए घर मत लेना, नहीं तो तुम, मतलब वो तुम्हें लूट लेगा, फिर वो ओनर और ब्रोकर दोनों लूट लेंगे तुमको, ठीक है। तो मैं तुमको बोल रहा हूँ नेगोशिएट करना, हर जगह नेगोशिएट करना, रेंट पे भी नेगोशिएट करना, जब डिपॉजिट की बात आई तब भी नेगोशिएट करना। अब जैसे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे लैंडलॉर्ड बोल रहा था कि 15,000 मुझे रेंट चाहिए ये 1 BHK का। मैंने उसको बोला भाई देख, मैं 14,000 दे सकता हूँ क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ और मैं अभी अभी नौकरी लगी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो मान गया, वो मान गया। भाई नेगोशिएशन की एक स्किल रहती है, वो अगर तुम उसको करोगे ना तो हो जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ, वो मेरे से 1 से 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट मांग रहा था, ठीक है। मुझे उतना चाहिए ही। इन लोग क्या करते हैं, वो डिपॉजिट लेते हैं और उसकी एफडी बना के इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, क्योंकि तुम 1 साल के लिए तो ऑब्वियसली नहीं छोड़ोगे, तो 1 साल में तो उनको इंटरेस्ट मिल ही जाएगा 10,000 तक रुपए, राइट। तो इन लोग इसलिए इतना मांगते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए। तो मैंने उसको बोला देख, मैं आई कैन नॉट अफोर्ड इट, मैंने सिंपली बोल दिया आई कैन नॉट अफोर्ड इट। मैं आपको 50,000 रुपये डिपॉजिट दे सकता हूँ, अगर आपको मंजूर हो तो बताओ आप मुझे। तो वो मान गया भाई, वो मान गया एक्चुअली। तो ऐसे मतलब नेगोशिएशन करना चाहिए आपको, और ये आपका हक है। और अगर अगर वो नहीं मान रहा है ना, नहीं मान रहा है ना, तो भाई कोई दूसरा घर ढूंढ ले। अगर वो जिद पना पहले ही बता दी ना उसने, मतलब वो आगे भी तंग करेगा भाई तेरे को लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो ये एक वो पैटर्न रहता है, वो पहले अर्ली स्टेजेस में तूने रिकॉग्नाइज कर लिया ना, तो दैट इज द बेस्ट। और भाई मैं एक चीज़ सही बता रहा हूँ देखो, कि जब तक तेरे को रेंट एग्रीमेंट हाथ में नहीं मिलता है, राइट, रेंट एग्रीमेंट हाथ में मिलता है, तब तक तू डिपॉजिट मत दे, समझ रहा है। और जब तक तू मूव इन नहीं कर लेता है, घर के अंदर मूव इन नहीं कर लेता है, तब तक तू रेंट मत देना। एडवांस पेमेंट कुछ नहीं, कुछ भी एडवांस पेमेंट नहीं। मेरे ख्याल से उन लोग बुकिंग अमाउंट मांगते हैं, मैंने शायद 5,000 रुपीज़ दिया था। बुकिंग अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, मतलब घर बुक करना है, राइट, तो बुकिंग अमाउंट तो देना पड़ेगा। और उन लोग बोलते हैं भाई कि ये घर जाने वाला है तो आप बुक कर लो, तो वो बुकिंग अमाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपको घर बुक करना है, डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रेंट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बुकिंग अमाउंट एक चीज़ है, वो आपको देनी ही पड़ती है, ठीक है। बुकिंग अमाउंट में अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो तो कर लो। उन लोगों ने 5,000 मांगे थे, तो मैंने 5,000 उनको दे दिए थे। और फिर मैंने घर जाके देखा भी था कि उन लोगों ने क्लीन वगैरह कर लिया था। मगर ये थोड़ा रिस्की है ये चीज़, ठीक है, बुकिंग अमाउंट वाला। तो मतलब जहाँ पे बुकिंग अमाउंट नहीं मांग रहा है तो दैट इज़ गुड, मतलब। और तुम उनको ऐसा भी बोल सकते हो कि आप बुकिंग अमाउंट मत लो, मैं आपको पूरा डिपॉजिट देता हूँ, तो आप क्या करो, मैं ये तारीख को शिफ्ट हो रहा हूँ और फिर मैं उसी दिन आप ब्रोकर को भेज देना घर पे, मैं डिपॉजिट और रेंट दोनों दे दूंगा।
ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। और गाइज एक चीज़, आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने 50,000 डिपॉजिट दिया था, तो मैंने एक्चुअली अपने ओनर को 2 से 3 मंथ पहले ही बोल दिया था कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। और मैंने उसको बोला था कि भाई तू क्या कर, रेंट जो है वो डिपॉजिट्स में से काट। हाँ, तो गाइज ये बहुत ही एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको लग रहा होगा कि आप पूरा रेंट दोगे हर मंथ और फिर डिपॉजिट आपको वैसे का वैसे ही मिल जाएगा। मगर ये गलत फहमी है। तो आप क्या करना कि 2-3 मंथ पहले अपना जो रेंट है वो डिपॉजिट्स में से कटवा लेना। और उसके बाद जैसे 2 मंथ्स का कटा है रेंट, राइट, 28,000 रुपीज़ कट गया। और उसके बाद वो, और मतलब आपका रेंट 14,000 था, राइट, तो वो पेंटिंग चार्जेस काटेगा। तो गाइस पेंटिंग चार्जेस जो है वो एक रूल है ऑल ओवर दी इंडिया। तो वहाँ से आप उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते, मतलब पेंटिंग चार्जेस तो आपको देने ही पड़ेंगे। भले ही आप सिंगल पर्सन हो, आपने दीवारें उसकी गंदी नहीं की हो, कुछ भी नहीं किया हो, मगर पेंटिंग चार्जेस आपको देने ही पड़ेंगे। तो उससे आप बच नहीं सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि आपको हमेशा मतलब अपना जो डिपॉजिट है उसमें से रेंट कटवाना चाहिए, ठीक है। तो दीज वेर द टिप्स फॉर फाइंडिंग अ रेंटेड हाउस एनीवेयर इन इंडिया। Hope you guys liked it, and if you guys liked it, please do like, share, and subscribe with your friends, family, etc. And see you guys next time. Peace for now.